हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपके आगे लेके आ गया हूँ महिंद्रा की XUV 700 का एक नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस। आज देखेंगे कैसी इसकी हेडलाइट का रिस्पांस है, कैसी टेल लाइट दिखाई देती है रात में, और साथ ही इंटीरियर के अंदर कैसी एम्बियंस है एक इतनी महंगी इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट नोट करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दिखाते हैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के अंदर कि आखिर कैसी लगती है महिंद्रा XUV 700 की लाइटिंग रिस्पॉन्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चलिए दोस्तों, अब आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी के हेडलैम्प्स। तो ये आप देखेंगे, ये कुछ फंक्शन है इस गाड़ी के DRLs का, और कुछ इस तरह के ये दिखाई देते हैं। ये आप देखेंगे तो मैंने हेडलैम्प्स ऑन कर दिए। बाकी हाई बीम और लो बीम में कितना डिफरेंस आ रहा है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और नीचे देखेंगे तो फॉग लैम्प्स का कुछ इतना फ़र्क आ रहा है। ये इस गाड़ी का है फुल लाइटिंग सेटअप। बाकी इंडिकेटर्स भी ऑन कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और ये फुल लाइटिंग सेटअप इस गाड़ी का आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं टेल लैम्प्स की तरफ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टेल लैम्प का रिस्पांस। तो ये आपके सामने है इसकी नॉर्मल पार्किंग लैम्प्स। आप देख सकते हैं कैसा क्या रिस्पांस निकल के आ रहा है। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो ये दी गई है इसकी ब्रेक लाइट्स। ये आपको प्रोवाइडेड है रिवर्स लैम्प्स, और ये फंक्शन दिया गया है अपने मैट्रिक्स टर्न इंडिकेटर्स का। आप देख सकते हैं ओवरऑल फुल लाइटिंग सेटअप कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए ये तो कुछ था टेल लैम्प का रिस्पांस। अब आपको लेके आते हैं इंटीरियर की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं केबिन की इंटीरियर एम्बियंस की। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही ड्राइवर साइड डोर खोलेंगे या पैसेंजर साइड डोर खोलेंगे तो यहाँ पे लाइट दी गई है जो वार्न करती है बाकी लोगों को। ऐसा कुछ प्रोविज़न पीछे के डोर पे नहीं है। उसके अलावा अंदर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे आप LED में केबिन लाइट्स दी गई है, और रेयर में भी आपको LEDs का ही यूज़ किया गया है। चलिए अंदर बैठ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक एक एस्पेक्ट, एक एक चीज़। गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट। तो ये आप देखेंगे ऐसा कुछ एनिमेशन आता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियरली दिखा पाऊँ। तो ये आप देखेंगे दोनों स्क्रीन्स का लेआउट कुछ ऐसा आता है। और जहाँ बात रही स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की, तो ये आप देख सकते हैं बैकलाइट है। उसके अलावा AC कंट्रोल्स और स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सभी चीज़ें भी बैकलाइट है। और ये रोटरी नॉब आप देखेंगे तो ये भी बैकलाइट फंक्शन के साथ आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप मेमोरी सीट्स नोट करेंगे और कंट्रोल्स नोट करेंगे, तो ये सभी चीज़ें बैकलाइट फंक्शन के साथ आ रही हैं। इवन पैसेंजर साइड अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे भी बैकलाइट फंक्शन दिया गया है। और ग्लव बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी एक केबिन लाइट दी गई है LEDs में। हजार्ड लैम्प्स को कर देते हैं बंद। और ऊपर की अगर आप इन लाइट्स की बात करेंगे तो ये आप सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दोनों भी जला सकते हैं, और इन्हें भी ऑफ़ कर सकते हैं और इसे भी ऑफ़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। चलिए अब लेके चलता हूँ आपको पीछे की तरफ। बाकी दोस्तों स्पीडोमीटर कई तरह से बदला जा सकता है, जिसकी डिटेल आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे जैसे ही आप एक बार बैकलाइट ऑन कर लेता हूँ मैं, तो जैसे ही आप ड्राइव मोड चेंज करते हैं गाड़ी के तो थोड़ा सा स्पीडोमीटर में फ़र्क आ जाता है। ये देखेंगे तो जिप मोड कुछ इस तरीके का है, जैप मोड कुछ इस तरीके का है, और जूम मोड कुछ इस तरीके का प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी मोड्स हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे तो नेविगेशन पार्ट दिया गया है, जिसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पा रही होगी, तो आप फुल स्क्रीन नेविगेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा और यूनिक दिखाई देता है। और दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने है। यहाँ देखेंगे तो आई ड्राइव डिस्प्ले लेआउट। यहाँ पे आप नॉर्मल, इंफॉर्मेशनल
जिसमें डायल्स छोटे हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन बड़ी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जो कि है आपका मिनिमल। ये देखेंगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगी और डायल्स बड़े हो जाएंगे। ये कुछ एम्बियंसेस हैं जो आप चुन सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए नाइट टाइम में। अब दोस्तों लास्टली आपको नाइट टाइम में कैमरा का रिस्पॉन्स ज़रूर चेक कराना चाहूँगा। तो यहाँ पे रिवर्स गियर डाल दिया मैंने और ये आप नोट कर सकते हैं कि रात में क्या कुछ कैमरा का रिस्पॉन्स आ रहा है। और ग्रेन्स की अगर बात करें तो काफ़ी कम ग्रेन्स आ रहे हैं इसमें। उसके अलावा 360 की अगर बात करें तो पूरी तरह से कैमरे अच्छे रखे गए हैं। और क्वालिटी की अगर बात करूं तो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट है इस गाड़ी के कैमरों की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी रात में नाइट टाइम में आप देख रहे हैं। इस टाइम लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड भी जहाँ इसे लाइट मिलेगी वहाँ तो ये अच्छा परफॉर्म कर लेता है, बट जहाँ लाइट ख़त्म हो जाती है वहाँ पे इनका रिस्पांस कम हो जाता है। अब चलते हैं रेयर की तरफ। बाकी दोस्तों ये वाली जो लाइट है ये वाकई काफ़ी ज़्यादा काम की है और रेयर में भी कोई ऐसा लाइट का प्रोविज़न ज़रूर दिया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे तो सनरूफ होने के कारण रूफ लाइट्स साइड में दी गई और ये दोनों ही साइड प्रोवाइडेड है। इनकी कैसी एम्बियंस रहती है एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप केबिन देखेंगे तो केबिन में काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन हो जाती है इन लाइट्स से। चलिए दोस्तों अब आपको सभी एस्पेक्ट्स दिखा दिए, ऑन रोड परफॉर्मेंस के लिए आ चुके हैं। केबिन लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर देता हूँ और पीछे की भी ऑफ़ कर देते हैं। आपको दिखाते हैं हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा निकल के आ रहा है रोड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इन दोनों गाड़ियों को जाने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सभी एस्पेक्ट्स के अंदर कि क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है और क्या ये लाइट्स वाकई काम की है या सिर्फ नाम की लाइट्स इसमें दे दी गई हैं। दोस्तों इस टाइम आप देखेंगे तो कोई भी इंटीरियर में बैकलाइट स्विचेस ऑन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये सिर्फ DRLs की है। अब ये आप जो लाइट देख रहे हैं ये आपको लाइट दी गई है लो बीम। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये हाई बीम है। थोड़ा सा मैं गाड़ी को टर्न कर लेता हूँ ताकि आपको रोड पे रिस्पांस पता चल पाए। तो ये आप देख रहे हैं ये हाई बीम है, आगे ट्रक वगैरह अगर आपको क्लैरिटी मिल पा रही है। उसके अलावा ये वापस बंद कर दिया था मैंने और अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फॉग लैम्प्स। तो ये आप देखेंगे ये रिस्पॉन्स है फॉग लैम्प्स का और ये फुल लाइटिंग सेटअप इस टाइम मैंने ऑन कर दिया है। चलिए आप ड्राइव कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं बाकी चीज़ें। तो दोस्तों अब इस टाइम जो आप देख रहे हैं मैं फुल लाइटिंग सेटअप के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, जिसमें मेरा हाई बीम, लो बीम, DRL और फॉग लैम्प सभी चीज़ें ऑन है। लकीली इस गाड़ी के अंदर ये सभी चीज़ें LEDs के अंदर दी गई हैं, तो आपको हेलोजन्स वाली परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। टेल लैम्प्स की विजिबिलिटी मैंने आपको वैसे ही दिखा ली थी और जैसे ही कोई आपको सिग्नल करे तो आपको हमेशा लो बीम कर देनी चाहिए। और उसके अलावा बात आती है तो दोस्तों कई ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पे इल्यूमिनेशन या तो नहीं होती या कम होती है। तो वहाँ पे अगर आपके पास XUV 700 है या फिर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट वाले एरिया में तो वैसे भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। बाकी अगर आपके पास अच्छी हेडलाइट है तो स्ट्रीट लाइट वाले एरिया में भी विजिबल होंगी। जैसा कि अगर आप रोड पे फोकस करेंगे तो ये फ़र्क आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये हेडलैम्प्स वगैरह की बात हो गई। इंटीरियर में एक कमी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एम्बियंट लाइट इस गाड़ी में ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि नाइट एम्बियंस के हिसाब से ये गाड़ी उतनी अच्छी निकल के नहीं आती है जितनी एक इस सेगमेंट की, इस प्राइस की गाड़ी को अच्छा होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया हो नाइट ड्राइव में या किसी भी एस्पेक्ट में इस गाड़ी के या किसी भी और गाड़ी के जो कि मैंने रिव्यू करी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और लिख के पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाए। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।